बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो नहायत मेहरबान और रहीम रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कितना फ़ज़ल व करम है कि उसने हमें अपनी बेहतरीन मखलूक में तख्लीक फरमाया। अब वालदैन की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। हमारे बच्चे काम नहीं करते, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हर वक्त तकरीबन ये हर घर का यही मसला है। 20 साल का तालीम व तरबियत के साथ जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ ने ये सिखाया कि तरबियत करने के लिए उन अमूर को जानना ज़रूरी है, उन रूल्स का जानना नहायत ज़रूरी है जो कि तालीम व तरबियत को अहसन अंदाज में सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी है। आज की ये वीडियो जो है, इसका मकसद भी एक पेरेंटिंग टिप्स हैं वालदैन के लिए। वो अहम नुकात हैं कि जिन पे अमल करके वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वालदैन के लिए जानना, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के हवाले से अक्सर देखने में आता है कि वालदैन जो हैं उनका ज़्यादा फोकस बच्चों की गलतियों पर होता है, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों की खूबियों को देखें। वो ज़्यादातर अपनी नज़र बच्चे की खामियों पर रखते हैं और बार बार बच्चे को उसकी खामियों की तरफ उसकी जो है तवज्जो दिलाते हैं। अब इसका नुकसान ये है कि इससे बच्चे के अंदर वो सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वो अपनी खामियों को ज़्यादा जानने लगता है और उसकी खूबियाँ जो हैं, जो अल्लाह की ज़ात ने उसकी अंदर रख दी हैं, वो कहीं दूर गुम हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। उसी तरह जैसे घर के अंदर अगर आप देखें तो आपके कुछ वो चीज़ें फाइल्स के अंदर, कागज़ों में, या वो आपके घर के अंदर जो बक्स रखा होता है जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो कई अर्सा पहले आपने इस्तेमाल नहीं किया और उसके पीछे आप और उसके ऊपर चीज़ें रखते जाते हैं और वो दब जाता है। इसी तरह जब वालदैन अपने बच्चों की जो खामियां हैं उनका बार बार अपने बच्चे के साथ तज़किरा करते हैं तो बच्चा जो है वो खामियों का सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और खूबियाँ उसकी दबती चली जाती हैं, उसका जो टैलेंट है वो गुम होना शुरू हो जाता है। इसलिए वालदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों की खामियों पर ही हर वक्त नज़र ना रखें। अब इस बात का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप बच्चे की खामियों को देखें ही ना, आप देखें लेकिन उस बच्चे को ये बावर ना कराएं कि बेटा ये आप गलत कर रहे हो, बल्कि उसकी तरबियत इस अंदाज से करें कि वो उसकी खामी जो है वो खूबी में बदल जाए। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेजेस में भी, कि कई बच्चे ऐसे आते हैं जो आके यही कहते हैं कि जब टीचर उनसे कोई बात पूछते हैं तो वो अपने दोस्तों को यही कह रहे होते हैं, भाई हमें तो मार पड़नी है, हम तो आए मार खाने के लिए, हम तो बने ही मार खाने के लिए हैं। उसकी वजह ये होती है कि बार बार वालदैन की तरफ से जब उनकी खामियां उनको याद दिलाई जाती हैं तो वो फिर अपने आप को वही समझ लेते हैं जो बार बार वालदैन उनको कहते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका बड़ा आसान हल है। वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की ऐसी खामियां या ऐसी उनकी गलतियां जो कि उनकी ज़ात में मौजूद हैं उनकी किस तरह से इस्लाह करे। मसलन बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा या बच्चा सुबह देर से उठता है, तो बजाय इसके कि आप बच्चे की उस बात का तज़किरा उसके सामने करें, आप इस ऐसा अंदाज से होमवर्क के हवाले से उसकी ऐसे तवज्जो दिलाएं कि बेटा आप तो हमेशा जल्दी से होमवर्क कर लेते हो, तो आज भी कोशिश करो होमवर्क जो है वो अपना जल्दी से कंप्लीट कर लो। अब इसके ज़हन में, बच्चे के ज़हन में ये आएगा कि मेरे जो वालदैन हैं वो कितना मेरे हवाले से वो मुस्बत सोच रहे हैं या वो ये समझते हैं कि मैं जल्दी होमवर्क कर लेता हूँ, तो वो फिर इसको चैलेंज के तौर पर लेगा और जल्दी से होमवर्क करके आपको दिखाएगा। फिर दूसरी बात जैसे है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे सुबह देर से उठते हैं या आपको बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चों की काउंसलिंग करें कि बेटा सुबह सवेरे उठने से हमारा टाइम बचता है, हम एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं और हमारा सारा दिन अच्छा गुजरता है। जब आप इस तरीके से उस बच्चे को बताएंगे, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि बेटा आप देर से उठते हो, तुम नकम्मे हो, नालायक हो, तो फिर उससे उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा। इसलिए कोशिश करें अपने बच्चे का सहारा बने, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को जो है वो स्नब करते रहें हर वक्त, डांट डपट।
ये बच्चे के अंदर जो है उसकी ज़हनी नमू के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। जी, दूसरी अहम बात यह है जो कि तकरीबन हर घर में ये बात भी पाई जाती है कि अपने बच्चों का मवाजना करना किसी दूसरे बच्चे के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, फैमिली में किसी बच्चे के साथ, ऐसा कभी ना करें। इस मवाजना करने से ये होता है कि आप यहाँ पर फिर वही गलती दोहरा रहे हैं कि आप दूसरे बच्चे की खूबियाँ देख रहे हैं और अपने बच्चे की खामियाँ देख रहे हैं, जबकि आपके बच्चे के अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने हर एक को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाजा है। हर एक की जो अल्लाह पाक की ज़ात ने तहलीक फरमाई है, उसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने हर एक को डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ दी हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को जो है वो किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, मवाजना ना करें। इससे आपका बच्चा जो है वो और ज़्यादा परेशान होगा, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के जो वालिदैन हैं वो उसके लिए रोल मॉडल होते हैं। और अगर वालिदैन ही बच्चे को दूसरों बच्चों के साथ मवाजना करके अपने ही बच्चे को गिरा रहे हों तो उससे वो बच्चा गिरता ही चला जाता है। इसलिए मवाजना न करें। इससे भी आपके बच्चे की जो ज़हनी ग्रोथ है, जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उसकी डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। उसकी नमो, ज़हनी नमो उसकी जो है वो रुक जाती है और वो बच्चा जो है वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देता है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चे के सपोर्टिंग पिलर बने। आप अपने बच्चे को कंधा देने वाले बने, उसको गिराने वाले ना बने। जी, तीसरी और अहम बात यह है कि कोशिश करें अपने बच्चे को अपनी नज़र से देखें। मतलब यह है कि अपने बच्चे को दूसरों की ऐनक से देखना छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल भी कैसे, मतलब आप देखिए, आप स्कूल जाते हैं, अपने बच्चे के लिए आपको बुलाया गया जी कि आज रिज़ल्ट डे है और आपने आना है, पेरेंट टीचर मीटिंग है और आपने आना है। अब वालिदा जाती है या वालिद जाता है या दोनों जाते हैं, तो ज़ाहिर है टीचर बताएगा भी अगर आपके बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो ज़ाहिर है टीचर आपको बताएगा भी आपके बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, ये आपका बच्चा निकम्मा है, ये काम नहीं करता, ये बदतमीज़ है, शरारती है, डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी करता है। थोड़ा सा यहाँ पर ठहरना है आपने, वहाँ ही स्कूल के अंदर या टीचर के सामने अपने बच्चे को बिल्कुल डांटना नहीं शुरू कर देना। उस बच्चे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके बच्चे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को अपनी नज़र से देखें। टीचर साहब ने जो कहा है वो सुन के आप आ जाएं और फिर ज़रा तसल्ली के साथ गौर करें, क्या ऐसा ही है, हमारा बेटा ऐसा ही कर रहा है? क्योंकि जिस नज़र से उस्ताद देख रहा है उस नज़र से आप नहीं देख पाते। इसलिए आपने अपने बच्चे को अपनी नज़र से देखना है, ना आपने अपने बच्चे को उसके किसी रिलेटिव की नज़र से देखना है, ना दादा दादी की नज़र से देखना है, ना नाना नानी की नज़र से देखना है, ना फुप्पो, खाला, मामू, चचा, कोई भी ऐसा रिश्ता है वो अपनी जगह काबिल इज़्ज़त है, लेकिन आपने अपने बच्चे को उनकी नज़र से नहीं देखना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनकी जो राय है उनको भी तवज्जो से ना सुने। आप हर एक की राय को तवज्जो से सुने, लेकिन उस राय को अपने बच्चे पे थोपने की कोशिश ना करें। अपने बच्चे को अपने जहन के मुताबिक, अपनी नज़र के मुताबिक देखें कि आया ये ऐसा है भी कि नहीं। देखें, स्कूल के अंदर अगर एक बच्चा स्कूल गोइंग है तो बच्चे तो अपनी एज के मुताबिक शरारतें करते हैं ना, और बच्चे तो अपनी एज के मुताबिक बिहेव करते हैं, अपनी उम्र के मुताबिक वो तमाम मामलात जो हैं उनके होते हैं। तो जबकि आप अपने बच्चे को उसके बच्चे होने के लेवल पे बच्चा है आपका और आप बड़े हैं, आप अपनी नज़र से उसको देखें, किसी दूसरे की ऐनक पहन के मत देखें। इससे भी क्या होगा कि आप अपने बच्चे की सलाहियतों को जंग आलूद करते जाएंगे। किसी दूसरे की बात को सुन के फौरी रद्द-ए-अमल कभी ना दें। आप इन 3 बातों पे अमल करें और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और आप देखिएगा कि किस तरह से आपके बच्चे जो हैं उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, उनके सीखने सिखाने का जो अमल है, पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है, वो किस तरह से बेहतर होता जाता है। और अगर आप समझते हैं कि हमारी ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो पेरेंटिंग टिप्स की एक सीरीज़ हमारी चल रही है, बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे मौजूद है, अगर आप समझते हैं कि आपको ये कुछ फ़ायदा दे रही हैं तो फिर आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और हमारी वीडियोज़ को दूसरों के साथ शेयर करें।